हेलो दोस्तों यार, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि यार सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें जो वहीं से सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई जो है उससे कहता है कि क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम मतलब मतलब जो सीन है वो रियलिटी में हो जाए इस तरह से। तो यहाँ पर क्वीन बाबा जो उसे फेस पर किक करती है और वो कहती है कि मैं जो है वो डैड की मतलब रियल बेटी हूँ। मतलब तुम्हारे वो जो जिस तरह से तुम बोल रहे हो कि रियल नहीं है उस तरह से नहीं है। मैं जो है बायोलॉजिकल रियल हूँ। तुम हो जो कि मतलब बायोलॉजिकल सन नहीं हो। क्वीन जी कहता है नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर क्वीन बाबा उससे पूछते हैं अच्छा फिर क्या मतलब क्या कहना चाहते हो। और यहाँ पर क्वीन जी जो उसे एक्सप्लेन करता है और वो कहता है कि ये मतलब एक तरह से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अगर ऐसा कुछ मतलब रियलिटी में अगर हो जाता है, मतलब हम दोनों के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो इस तरह से वो उसे एक्सप्लेन करता है। क्वीन बाबा कहती है ठीक है आगे बोलो। क्वीन बाबा उससे कहती है कि पर हम जो है मतलब भले ही एक डैड के नहीं बट एक मॉम के तो मतलब एक ही बच्चे हैं ना, क्योंकि इन दोनों की मॉम एक ही होती है बट डैड अलग अलग हो। और यहाँ पर जो है वो उसे कहता है कि बाबा क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। क्वीन बाबा कहती है नहीं नहीं अब ऐसा मत बोलना, क्या मतलब बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हो डैड के। क्वीन जी उससे कहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ भी बोलने वाला नहीं हूँ, ऐसा कुछ पूछने वाला हूँ। और वो जो है उससे कहता है कि मतलब एक सवाल उससे पूछता है कि कैसा होगा, मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ अगर जो तुम्हारे स्टो वाले लोग हैं वो तुम्हारा एडवांटेज एक तरह से उठाने की कोशिश करेंगे तो मतलब क्या करोगे तुम ये वो। क्वीन बाबा उसे पिंच करती है और बोलती है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम ऐसे ही वाहियात क्वेश्चन पूछने वाले हो। फिर यहाँ पर क्वीन बाबा उसे बताती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये हमारा खुद का रूल होता है कि मतलब जब तक इनकी मर्जी ना हो या फिर ये ना चाहें तब तक जो इनका कोई भी एडवांटेज इस तरह से नहीं उठा सकता है। और फिर वो इसके बारे में एक्सप्लेन भी करती है सारी जो मतलब साइन वगैरह जो करते हैं ये लोग, एफिडेविट फलाना ढिकाना सारी चीज़ें पेपर साइन होते हैं सब कुछ उसे बताती है। और जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब सारी चीज़ों के बारे में एक तरह से उसे एक्सप्लेन करती है। फिर यहाँ पर क्वीन से कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। और फिर यहाँ पर वो कहता है कि कैसा होगा कि अगर कोई पागल बंदा जो है वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए, एडवांटेज उठाने की कोशिश करे या फिर तुम्हारे मतलब जो है तुम्हारी ब्यूटी का या फिर तुम्हारे पैसों का या फिर जो कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पर क्वीन बाबा जो है कहती है कि फिर उसके बाद जो है सिर्फ तुम इकलौते बचते हो मेरे पास जो मेरी हेल्प कर सकता है ऐसे टाइम पर ऐसे मूवमेंट पे। क्वीन जी उससे कहते हैं कि ये अब ऐसा फेस बनाना बंद करो यार। फिर वो कहते हैं कि ऐसा ठीक मैं मतलब क्लियर करके बताती हूँ कि ऐसा अगर कुछ होता है तो मैं जो है सबसे पहले तो अपने कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म होने का वेट करूँगी, उसके बाद जो है आराम से उसे क्विट कर सकते हैं, वहाँ से निकल सकते हैं। और यहाँ पर जो क्वीन बाबा उससे कहते हैं कि चिंता मत करो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और वो कहती है कि मैं इकलौती बंदी हूँ जो तुम्हारे मतलब मैरिज के लिए पैसे वगैरह इकट्ठा कर रही। और क्वीन जी उससे कहता है कि तुम तो ऐसा बातें कर रही हो कि जैसा मतलब मेरी शादी होनी नहीं है तुम्हारे बिना। और फिर यहाँ पर क्वीन जी जो है मतलब क्वीन बाबू की तरफ देखता है, वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थी, अपना हाथ उठा लेती है उसे मारने के लिए। क्वीन जी जो है डरते हुए बोलता है कि मतलब मेरे पास जब इतनी फुल बहन है तो मुझे क्या ज़रूरत है वाइफ वगैरह की। और यहाँ पर क्वीन बाबा उससे कहती है तुम जो है वांग जी से शादी कर सकते अगर वो मतलब मेरे पैसे वगैरह ना खाए, मतलब इसके पैसे ना डूबे तो। क्वीन जी उसके सिर पे हाथ रखता है और उससे बोलता है कि चिंता मत करो मैं जो है तुम्हें ऑलवेज प्रोटेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पर क्वीन पापा उससे बोलती है एक गाना गा के सुना दो मेरे लिए प्लीज़। यहाँ पर जो है क्वीन उससे बोलता है ठीक है। और फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं क्वीन जी जो है गाना गाना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद जो है हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जो क्वीन जी को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है। वो जो है बगल वाले लड़के से पूछता है कि तुम फिर कर क्या रहे हो। वो कहता है कि कुछ नहीं बस मैं तुम्हारी सिस्टर की जो है हेल्प कर रहा हूँ। क्वीन जी कहता है क्या मतलब क्या कर रहे हो ऐसा। फिर यहाँ पर वो बताता है कि तुम्हारी मतलब जो क्वीन बाबा है उसका जो है जो इस वीक में मतलब जो एल्बम रिलीज हुआ है उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि जो बाकी के लोग हैं वो लोग ने भी मतलब एल्बम रिलीज कर दिया है। क्वीन जी कहता है कि हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, वो लोग तो करेंगे ही, ऐसा कंपटीशन में तो नॉर्मल सी चीज़ है ये चीज़। फिर यहाँ पर वो बताते हैं कि यहाँ पर जो दो फेमस और पॉपुलर सिंगर्स ने मिलकर एक साथ अपना एल्बम रिलीज़ किया है और उनके फैंस और हमारे क्वीन बाबा के फैंस जो है आपस में टक्कर कर रहे हैं। यानी कि एक दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, एक दूसरे को मतलब गालियां दे रहे हैं। मतलब एक तरह से आप समझ चुके होंगे कि एक तरह से हेट प्रोड्यूस करना और दूसरी तरफ जिससे जो मतलब उनका आइडल है या फिर जो भी जो सिंगर उनका फेवरेट है उनकी मतलब वेब बायो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर उनके लिए उनके कमेंट में अच्छा लिखना बट सामने वाले के कमेंट में कुछ बुरा लिखा जाना। इस तरह से वो जो है आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। तो ये भी कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था। और यहाँ पर क्वीन जी जो है सोचता है कि अच्छा मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे जो दो फुटबॉल फैंस होते हैं, फुटबॉल वाले फैंस, उन्हीं की तरह यहाँ पर भी वही हरकतें चल रही। और यहाँ पर वो जो है देखता है कि क्वीन बाबा ने जो अपना एल्बम जो है यस्टरडे को रिलीज़ कर दिया था। और यहाँ पर वो पूछता है कि क्या तुमने अपनी मतलब बहन के लिए नया गाना क्यों नहीं लिखा, मतलब कोई अच्छा तड़कता भड़कता माल। और वो जो है कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए मैंने नहीं लिखा है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वीन जी के मोबाइल पर मैसेज आता है जो स्पी नानमैन होती हैं, सॉरी अगर
प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है तो भाई झेल जाना थोड़ा बहुत। फिर अगले सीन में हमें जो है दिखाया जाता है कि नानमैन ने उसे लंच के लिए बुलाया था और यहाँ पर क्विंसी ओके बोल देता है और यहाँ पर नानमैन की फ्रेंड जो है मिसू जो है बैठे और यहाँ पर पता नहीं ये लोग कुछ ज्यादा ही सीरियसली ये देख रही थी। नानमैन क्या दिन भर देखती रहती हो क्या सीन। और फिर यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में रहती है और भट्ट के ऊपर पता नहीं क्या बोलती है और नानमैन उससे बोलती है तुम अब बड़ी हो गई, तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकती, तुम ऐसे छोटे मोटे गेम्स में फंसो यार, मतलब समझ रहे हो बड़ी कंपनी संभाल रहे हो। और यहाँ पर मिस सू जो है उससे कहती है कि तुमने तो अभी तक अब अपना मतलब लव फाइंड किया ही नहीं है, मतलब कि जो भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड या जो भी है तो मतलब मेरे साथ ऐसा क्या गलत हो सकता है कि मैं तो बस नॉर्मली गेम खेली हूँ। मतलब ऐसे ही समझ लो कि हम जैसे 20-25 साल के लौंडे जो है कई लोग या 40 साल के भी मैंने देखे हैं जो लोग एनिमे और मांगा के फैन हैं। तो यहाँ पर भी वही सीन बन रहा है कि हम जैसे लोग जो है इतने बड़े होने के बाद भी अभी तक ये सारी चीजें देखते हैं, तो वही चीज उसे बताती है कि मतलब क्या फर्क पड़ता है यार, जस्ट एंजॉय। और फिर यहाँ पर जो है नानमैन उसे बताती है ठीक है कोई बात नहीं मजे करो। और वो कहते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ के सामने ऐसी हरकतें मत करना, नहीं तो समझ रहे हो जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग अपने घर में ही ऐसी हरकतें करते हैं, एनीमे देखते हैं विदाउट ईयरफोन्स वगैरह के, चाहे नारुतो शिपुडेंट हो चाहे कुछ भी हम देख रहे हो। फिलहाल तो मैं शिपुडेंट पे हूँ 400 प्लस कुछ एपिसोड्स पे, तो भाई घर पर चलता है पर बाहर जाते हैं तो ईयरफोन जरूरी। फिर यहीं पर हम अगले सीन में देख सकते हैं कि क्वींसी जो है आ जाता है वहीं पर शायद, और यहाँ पर जो है पता नहीं वो क्या देखता है और उसके साथ एक लेडी है पता नहीं कौन। और ये एपिसोड भी हमारे यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर जरूर बताना। ओके दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।